धन्यवाद। प्रारंभ करेंगे, उसमें मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा। मेरा प्रश्न होगा, आप बोलोगे आप तो सुनने आए हैं जी? नहीं, सुनने से पहले आपको कुछ बताना पड़ेगा कि आप क्या सुनना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट है जी बहुत। सत्य सुनना चाहते हो या झूठ? सब बोलना। सत्य सुनना, झूठ? ठीक है, क्लियर है। अगर कोई झूठ सुनना चाहता है हाथ उठा दे। हाँ, सिंपल है। सत्य बोलने से झूठ अपने आप उजागर हो जाता है, क्योंकि झूठ तो बहुत होता है, गलत बहुत होता है। उदाहरण, सही उत्तर 2 दूनी 4 1 होता है और गलत अनंत। इसलिए सत्य जान जाओ, असत अपने पास पता लग जाएगा। तो इसलिए मैंने क्यों बोला ये, क्योंकि अगर झूठ सुनना चाहते हो तो यहां बैठने से फायदा नहीं है। मैं बड़ा क्लियर आदमी हूं, मुझे AK-47 कहते हैं, क्योंकि पिताजी भी मेरे फौज में थे, तो उनसे भी काफी कुछ इम्बाइब किया। ऑफिसर थे फौज के अंदर, तो वो तो ये सीधा जो बोल दिया, बस सत्य बोलना है, आगे कुछ इधर उधर नहीं। तो सत्य, सब इस बात पे एग्री कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न, सत्य कड़वा होता है मीठा? अरे प्रभु जी, क्या प्रश्न कर रहे हो? तो बच्चा ही उत्तर दे देगा, हमने बचपन से सुनते आए हैं सत्य कड़वा होता है। अरे सत्य कभी कड़वा नहीं होता। सत्य मीठा था, सत्य मीठा है और सत्य मीठा रहेगा। सत्य कड़वा लगता है, लगने में और होने में जमीन आसमान का फर्क है। ये ध्यान रखिएगा इस चीज का। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद की एक बहुत स्पेशल चीज थी कि वो हर चीज को तर्क से समझाते थे। जब मैं पहली बार 1982 में उनसे पढ़ा और सुना, तो उनकी एक ही चीज बहुत अच्छी लगी कि पहले समझो, जबरदस्ती प्रणाम मत करो, जबरदस्ती पैर मत छुओ, कहीं गलत व्यक्ति के ना छू बैठो। कोरोना वायरस हुआ और पैर छू दिया, क्या होगा प्रभु? गड़बड़ हो जाएगी। से दूर रहना चाहिए, समझना चाहिए। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। आप लोग सब एक शब्द से, सबको पता है एक शब्द, दीक्षा। क्या पता है हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? कि कम से कम, मैक्सिमम नहीं, कम से कम शिष्य को, गुरु को 1 साल तक चेक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, शिष्य को, गुरु को कितने दिन चेक करना चाहिए? कम से कम 1 साल। और गुरु को, शिष्य को भी 1 साल मिनिमम चेक करना चाहिए। IIT में सबको एडमिशन मिल जाती है? नहीं मिलती। IAS में सब आ जाते हैं? नहीं आते। क्या कोशिश करी जाती है? कंपटीशन के द्वारा ये देखी जाती है कि सही व्यक्ति ही आए, है ना जी? इसी तरीके से आध्यात्म में भी है। अब मैंने आपसे कहा कि सत्य हर समय मीठा होता है। एक सरल उदाहरण से देता हूं। आज मैं आपके यहीं कॉलेज के अंदर, हंसराज आपका माताओं का कॉलेज है, उसमें लेक्चर दे रहा था। तो मैंने बच्चों से यही कहा, मैंने कहा 2 दूनी 5 लिखो तो झूठ है। क्या होगा? फेल हो जाओगे। और 2 दूनी 4 लिखोगे तो पास हो जाओगे। अब आपकी समझ के लिए, एक व्यक्ति 2 महीने से बहुत बीमार पड़ा है, बुखार में है, बहुत हाई फीवर के अंदर है। उसके सामने एक भोजन की थाली लाते हैं, बहुत बढ़िया भोजन बना हुआ। वो खाता है तो क्या कहेगा? अरे बेकार है, क्योंकि मुंह का टेस्ट ही बिगड़ चुका है। और वही भोजन की थाली यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति के सामने रखी जाए तो क्या कहेगा? अरे वाह, क्या बनाया है। बताइए, भोजन में गड़बड़ थी, व्यक्ति में गड़बड़ थी? इसीलिए झूठ और सत्य में भी यही भेद है। सत्य कभी कड़वा नहीं होता, हमें कड़वा लगता है। तो गड़बड़ सत्य में नहीं, किसमें है? हम में है।
तो अब मैं आपको थोड़ा सा कड़वा पिलाऊंगा। कड़वा मन को लगता है जब धारणाओं, जो गलत धारणाएं हैं उनके ऊपर जब चोट लगती है तब बुरा लगता है, कड़वा लगता है। तो इसीलिए जब कभी भी ज्ञान लेने जाएं, जब ज्ञान ले रहे हो उस टाइम लेने के मूड में रहिए। क्या रहिए? लेने के मूड में, समझने के क्या बोल रहा है। नहीं मेरे हिसाब से ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, आप सब में स्कूल कॉलेज में गए होंगे। स्कूल में अगर बच्चे को कुछ चीज समझ नहीं आए तो क्या वो टीचर से कहता है ऐसा थोड़ी होता है? सुना आज तक कहते हुए? ऐसा नहीं कहता। वो क्या कहता है? मुझे समझ में नहीं आया। परंतु हमारे अगर मन माफिक बात नहीं होती तो हम क्या कहते हैं? ऐसा थोड़ी होता है। नहीं जी, आपकी समझ गड़बड़ है। जो शास्त्र कह रहे हैं वो सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। तो अब यहां ये क्लियर करके, इसमें टाइम लिया मैंने क्योंकि पहले ही बता दूं भाई कि आगे क्या आने वाला है। आजकल बड़ी चर्चा चल रही है दो शब्दों पे, सनातन और धर्म। क्या? सनातन धर्म। आप लोग सब यहां बैठे हैं, अपने अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं जी, भौतिक दृष्टि से बड़े उन्नत हैं। आप में से कितने बैठे हैं यहां जो डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर्स? एक प्रभु जी, दो। मैं बाकियों से पूछना चाहता हूं कि आप एक फील्ड में अगर टॉप पे पहुंच गए तो क्या मतलब है कि आप दूसरी फील्ड का भी नॉलेज रखते हैं? नहीं रखते। इसीलिए आज मैं आपके सामने जो चर्चा करने जा रहा हूं, मैंने 26 साल की उम्र में इस आध्यात्मिक विज्ञान को सीरियसली लेना शुरू किया था। आज मैं 68 रन कर रहा हूं। मैं 68 इयर्स रन कर रहा हूं। पिछले 41 साल से मैं पढ़ रहा हूं और पढ़ा रहा हूं। जब भी स्टूडेंट था, आज भी स्टूडेंट हूं। ध्यान रखिएगा, टीचर पहले स्टूडेंट होता है। क्या होता है? स्टूडेंट होता है। तो आज जितने यहां बैठे हैं 99% हो मेरे ख्याल से सनातनी हैं, जिनको कि आप लोग आजकल क्या बोलते हैं? हम लोग हिंदू हैं जी। मैं जानना चाहूंगा कि आप में से कितनों को मालूम है कि धर्म क्या होता है? धर्म की परिभाषा क्या है? बता सकते हैं कोई? सत्य के मार्ग पर चलना। मजे की बताऊं आपको, आप जो भी उत्तर देंगे वो गलत नहीं होगा। बड़ी अजीब बात है ये। आप जो भी उत्तर देंगे वो गलत नहीं होगा, परंतु हो सकता है पूर्ण ना हो। क्या हो सकता है? पूर्ण ना हो। वे ऑफ लाइफ। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? वेदों के अनुसार चलना, शास्त्रों के अनुसार चलना। अच्छा, गृहस्थ जीवन को निभाना, ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम गया खड्डे में, है ना जी? नहीं, बड़ा अजीब है हमारा। हम जिसमें होते हैं उसी को श्रेष्ठ बताते हैं, बाकियों को बोलते हैं बेकार है। ये हमारी पुरानी आदत है। परंतु हमारे शास्त्र तो इन चारों आश्रमों की बात करते हैं। यह आज का विषय नहीं है, परंतु फिर भी बता रहा हूं मैं आपको कि हमारे शास्त्रों में तो 4 आश्रम बताए गए हैं। अब आप नहीं कर पा रहे तो मत बोलो कि मेरा ही सही है, बाकी सब गलत है। सॉरी, ये गड़बड़ नहीं। मुझे एक फॉरेनर्स में एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि वो स्पष्ट बोल देते हैं, आई डू नॉट नो। परंतु हम लोग ऐसे बनते हैं जैसे ज्ञान में भी ऑलराउंडर है। भाई साहब, वो क्रिकेट में ही हुआ करता है, वो बाकी जीवन में नहीं होता। जीवन में ऑलराउंडर नहीं हुआ करते। धर्म में और कोई ऐड करना चाहता है कुछ?
ये आपने जो बताया है गलत नहीं है कोई भी चीज, परंतु हम धर्म शब्द को समझते हैं पहले। बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में गिव कहते हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है, हिंदू हिंदू बनो। हमारा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि आज मैं सिद्ध करूंगा कि हिंदू हिंदू है ही नहीं। आप कोई धर्म का पालन नहीं कर रहे। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं सत्य बोलूंगा। मक्खन लगवाना हो कहीं और जाओ, मक्खन खाना हो तो इधर आना। आज हमारी गलती यही रही है कि हमने सबको खुश करने की कोशिश करी है। और ध्यान रखिएगा, आप बिजनेसमैन भी बैठे हैं, नो करना आना चाहिए। सही बात है, गलत बात है? लाइफ के अंदर जो नो करना नहीं जानता वो पिटेगा। और हमने यही गलती करी। हम ये मना नहीं करते कि आप हमारे घर में कोई भी आए हम गले मिलेंगे उससे, परंतु उस जैसे नहीं बन जाएंगे। हम उन जैसे बन गए जो बाहर से हमारे देश पर आए, हम उन जैसे बन गए। हम अपनी संस्कृति भूल गए, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। धर्म शब्द का अर्थ ही नहीं जानते, और उसकी गलती है प्रभु जी, उसकी गलती है हमारे गुरुओं की। और ध्यान रखिएगा, जब मैं गुरुओं को बोला है, उसको संस्कृत में कहते हैं गुरुन। एक होता है गुरु, और प्लूरल टेंस क्या है? गुरुन। मैंने मल्टीपल क्यों बोला? क्योंकि ध्यान रखिएगा, माता पिता को कहीं भी भगवान नहीं कहा गया शास्त्रों के अंदर, माता पिता को गुरु कहा गया है। भगवान नहीं है, गुरु है। और गुरु कौन होता है? जो कि आपको भौतिक ज्ञान भी दे और साथ में आध्यात्मिक ज्ञान भी दे। आध्यात्मिक ज्ञान हम सनातन धर्मियों के बीच में से, हिंदुओं के बीच में से टोटली लुप्त हो चुका है। तो फिर स्टार्ट करते हैं धर्म शब्द। ध्यानपूर्वक आप ही उत्तर देंगे, आप जानते हैं उत्तर, परंतु आपको समझाया नहीं गया। चीनी का धर्म क्या है? मिठास। देखा क्या फर्स्ट क्लास जवाब दिया। चीनी का धर्म क्या है? मिठास। नमक का धर्म क्या है? नमकीन, खारा। एब्सोल्युटली राइट। इससे क्या पता लगा? समय मेरे पास कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा। थोड़ा दिमाग का घोड़ा तेज चलाना पड़ेगा आपको साथ रहने के लिए। इससे क्या सिद्ध होता है कि वस्तु का वो गुण जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता, जिससे कि वो वस्तु पहचानी जाती है। जैसे चीनी किससे पहचानी जाती है? मिठास से। नमक कैसे पहचाना जाता है? खारे, उसके खारे स्वाद से। तो अब प्रश्न उठता है कि हम किससे पहचाने जाते हैं? हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है? मानवता। मेरे को आज भी उत्तर यही मिला था वहां। मानवता तो जब आएगी जब मानव होगे, वो फिर उसका गुण नहीं है। क्योंकि गुण क्या होना चाहिए? फिर प्रश्न कर रहा हूं आपसे, क्योंकि मेरा काम है कि आपके अंदर जिज्ञासा पैदा करना। क्या है? ध्यान रखिएगा, टीचर बेस्ट कौन सा होता है? जो मन में जिज्ञासा उत्पन्न करे। उत्तर नहीं दे सिर्फ, अगर उत्तर देगा तो क्या फायदा होगा? कई करते हैं, कई नहीं करते। कभी आज तक देखा है अमेरिकन चीनी मीठी नहीं होती, पाकिस्तानी चीनी मीठी नहीं होती जी, भारतीय चीनी मीठी होती है। अरे चीनी तो कहीं भी मीठी होती है। व्यक्ति भगवान को माने या ना माने, दोनों केस के अंदर उसका धर्म बदलना नहीं चाहिए, चाहे वो नास्तिक हो या वो आस्तिक हो। पता है वो क्या है? कई रहते हैं, कई नहीं रहते। कई लोग फॉलो करते हैं, कई लोग नहीं करते। मैंने क्या बोला? जो किसी अवस्था में किसी के लिए भी कहीं भी हो, वो उससे अलग नहीं हो सकता। उसको शास्त्र बताते हैं सेवा। बिजनेसमैन कस्टमर की सेवा कर रहा है। कर रहे हो कि नहीं कर रहे? ऑर्डर फॉर्म कौन देता है? प्रभु जी। हाँ जी, बताइए। जहां ऑर्डर मिलता है उसको क्या कहते हो? ऑर्डर फॉर्म। तो जो ऑर्डर पालन कर रहा है वो सेवक है। कस्टमर क्या है? बॉस। जो वो ऑर्डर करता है वो आप सप्लाई करते हो, तो आप सेवक हो। सर्विसमैन तो नौकरी
कर ही रहा है, वो तो सेवक है ही। पॉलिटिशियंस की तो बात ही मत करो, चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो या यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हो या सीएम हो या एमएलए हो, सब हाथ जोड़ के बोलते हैं सेवा करने का मौका दो। दिमाग लगाइए थोड़ा सा, 30 सेकंड देता हूं। कौन सेवा नहीं कर रहा ये बताओ? हर व्यक्ति सेवा कर रहा है। कोई दुनिया में व्यक्ति नहीं है जो सेवा नहीं कर रहा, और जिसको जितनी ज्यादा सेवा मिलती है ना प्रभु जी, उतना ही टॉप पे पहुंचता है। जिस बिजनेसमैन को ज्यादा कस्टमर मिलते हैं, बड़ा कस्टमर मिलता है, टॉप पे पहुंचता है। जिस नौकरी करने वाले को ज्यादा सेवा मिलती है, कौन किसको देते हो ज्यादा सेवा? चपरासी की ज्यादा सेवा होती है, सीईओ की होती है? सीईओ की होती है। तो हर व्यक्ति सेवा कर रहा है। जब भी हम कहते भी ना सेवा से मेवा मिलता है, लोग सेवा सिर्फ इसको समझते हैं जो हम लोगों के लिए करते हैं। नहीं, वो भी एक सेवा है, मना थोड़ी कर रहा हूं, परंतु हर व्यक्ति किसी को हेल्प कर रहा हो या ना कर रहा हो, तब भी वो सेवा कर रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि सेवा कैसी होनी चाहिए, टेम्पररी या परमानेंट? हर व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है? परमानेंट सेवा ढूंढ रहा है हर व्यक्ति। ऐसी सेवा जो खत्म नहीं हो, ऐसे कस्टमर हो जो कि कभी रेगुलर हो, हैं जी। जैसे अभी मैं गया था मोरबी, हम लोग 16 एकड़ जमीन खरीदी है, तो उसमें हम सनातन धर्म पढ़ाने के लिए ही कॉलेज खोल रहे हैं, और कुछ पढ़ाएंगे ही नहीं, क्योंकि आज इसी की कमी है। उस पर चर्चा करूंगा। तो मोरबी गए टाइल्स के लिए, तो हमें एक जो थोड़े जान पहचान के थे, वो थोड़ा सा चर्चा करी, तो बोलने लगे देखिए प्रभु जी, हम आपको, आप तो छोड़िए, हम आपको डिस्ट्रीब्यूटर रेट भी नहीं देंगे, क्योंकि आप हमारे रेगुलर कस्टमर नहीं है। हम स्पेशल रेट्स किसको देंगे? अपने परमानेंट कस्टमर को देंगे। आप तो एक बार आए, आप खरीदोगे और चले जाओगे। तो हर व्यक्ति हर चीज के अंदर, हर रिश्ते के अंदर क्या ढूंढ रहा है? परमानेंसी ढूंढ रहा है, जो कि कभी समाप्त ना हो, जो कि कभी खत्म ना हो। अर्थात वो ऐसी सेवाएं ढूंढ रहा है जो कि कभी समाप्त ना हो। परंतु ये तो बड़ा अजीब सिस्टम हो गया प्रभु जी, हमारी हर सेवा खत्म हो जाती है, या तो हम खत्म हो जाते हैं, सेवा देने लायक रहते नहीं, या जिसकी सेवा कर रहे हैं वो नहीं रहता। सही बात है, गलत बात है जी? या तो कस्टमर नहीं रहा, या कस्टमर को सर्व करने वाला नहीं रहा, या तो बॉस नहीं रहा, या तुम नहीं रहे। माता पिता की सेवा कर रहे हो, या तो आप चले जाओगे या माता पिता चले जाएंगे। हर चीज क्या है प्रभु जी? टेम्पररी है, परंतु आप ढूंढ क्या रहे हो? परमानेंट। और कैसा परमानेंट? जो कभी समाप्त ना हो, जो कभी खत्म ना हो। और उसके लिए हमारे संस्कृत शब्दावली में नाम है सनातन। क्या है नाम प्रभु जी? सनातन। सनातन का मतलब है जो थी, है और रहेगी। सनातन का मतलब, जो थोड़ा सा और समझना चाहे उनको बता दूं, जिसपे समय का प्रभाव नहीं है, टाइम से बाहर है, इट इज आउट ऑफ द टाइम, परव्यू ऑफ द टाइम, उसको सनातन कहते हैं। उसका जन्म नहीं हुआ, उसकी, जिसका जन्म नहीं हुआ उसकी मृत्यु कैसे हो जाएगी? तो हम लोग सब एक्चुअली सनातन ढूंढ रहे हैं। और धर्म का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? अर्थ सेवा। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं प्रभु जी? सनातन सेवा। क्योंकि सनातन सेवा का रिजल्ट भी सनातन होगा, टेम्पररी सेवा का रिजल्ट भी क्या होगा? टेम्पररी होगा। और अस्थायी चीजें कभी आनंद नहीं देती, टेम्पररी चीजें टेंशन देती हैं। परंतु हम ढूंढ वही चीज रहे हैं जो कि सही है। इसलिए सनातन धर्म का सर्व मीनिंग क्या हुई? सनातन सेवा। अब वो चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सो कॉल्ड हिंदू हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, सब सेवा कर रहे हैं। और ये सेवा सनातन है प्रभु जी। आपको किसी ना किसी की सेवा करनी ही पड़ेगी। परंतु मजा तो जब आए जब वो व्यक्ति सामने वाला भी सनातन हो। क्या हो प्रभु जी? सनातन हो।
अब हमारे एक पॉलिटिशियंस ने कह दिया सनातन को खत्म कर दो, इनफाइनाइट को फाइनाइट बना दो। हो सकता है प्रभु? पॉसिबल है। अनंत को सीमित कर दो। भाई साहब आप कह रहे हो अनंत और फिर कहते हो सीमित कर दो, कैसे कर सकते हो? ये मूर्खता है। सनातन का कोई हिंदू से लेना देना नहीं है। इनफाइनाइट का क्या हिंदू से लेना देना है प्रभु जी? बताइए, आप लोग बताइए। अनंत का क्या लेना देना है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या किसी भी सोच से? इसीलिए सनातन सेवा का कोई मतलब ही नहीं है किसी से। ये हर व्यक्ति कर रहा है। सेवा उसकी कभी खत्म ही नहीं होती, ना वो खत्म कर सकता है। तो इसीलिए ज्ञान भी दो प्रकार के हैं, एक सनातन सेवा का ज्ञान और एक अस्थाई सेवा का ज्ञान। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। रिलीजन का हमारे संस्कृत के अंदर कोई शब्द नहीं है। जैसे मैं अभी बात कर रहा था एक व्यक्ति से 1-2 दिन पहले, वो मुझसे बात करने लगा। मैंने कहा हमारे शास्त्रों में पॉलिटिक्स नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे यहां राजनीति है, राज करने की नीति, कुर्सी पे बैठने की नीति नहीं। पॉलिटिक्स क्या है? कुर्सी हथियाने की नीति। और राजनीति का मतलब होता है आप कैसे शासन चलाएंगे। यह हमारे शास्त्रों के अंदर है। पॉलिटिक्स नाम की कोई चीज है नहीं। जैसे हमारी धर्म पत्नी ने LLM किया हुआ है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, पढ़ाती भी थी और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करती थी। तो मैंने कहा देख भाई, लॉयर का हमारे शास्त्रों में कोई व्यवसाय नहीं है। मैं लॉयर को लायर कहता हूं। हमारे शास्त्र में यह है कि जब व्यक्ति अगर कोई गुनाहगार को लाया जाता था कि वो गुनाहगार है या नहीं है, तो वो राजा के सामने और मंत्रियों के सामने अपने आप आता था प्रभु जी। ये नहीं कि 2-4 लोगों को साथ लेके आएगा कि वो उनको सिखा रहे हैं कि गलत को कैसे बोले। नहीं। तो इसी तरीके से रिलीजन का मतलब बता दूं आपको, डिक्शनरी में जाके देख लीजिएगा, शब्दकोश में जाइएगा, देखिएगा। उसका मतलब होता है फेथ, श्रद्धा। क्या मतलब होता है? श्रद्धा। और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म का मतलब होता है फैक्ट, तथ्य। क्या जानना चाहोगे? अरे श्रद्धाएं तो बदल जाती हैं, परंतु हकीकत जो है, जो सत्य है, वो था, है और रहेगा। ये ध्यान रखिएगा। जब ही वेदांत सूत्र, वेदों का मतलब होता है ज्ञान, और वेदांत का मतलब है अंत का मतलब यहां नॉलेज खत्म। ध्यान रखिएगा, नॉलेज अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद समाप्त हो जाती है। नॉलेज की जरूरत नहीं होती। जैसे कि मुझे अभी दिल्ली जाना हो तो आप मुझे रास्ता बताएंगे और दिल्ली जाने के बाद उस नॉलेज की जरूरत नहीं रहेगी। ज्ञान को जब भी कहा गया है मां, वेदों को मां कहा गया है, और मां का काम है कि बच्चे को पिता तक लेके जाए। ये मां का काम हमारे शास्त्र बताते हैं। ज्ञान का काम है कि हमें परम पिता तक हमें लेके जाए। ये ज्ञान का कार्य है। तो वेदांत अर्थात ज्ञान का अंत, वेदांत सूत्र करके सूत्र है प्रभु जी, उसमें स्पष्ट रूप में आया है। पहला उसका जो सूत्र है उसमें लिखा गया है अततो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, अब सत्य को जानने की जिज्ञासा कर। और हम पूरा जीवन किसमें लगा देते हैं? सत्य को जानने में या सत्य को जानने में? गांधी जी सत्य हैं। कभी 1000 का नोट डिमोनेटाइज हो गया, कभी 2000 गायब हो गया। कहां सत्य है? और आज आपके पास पैसे हैं भी नहीं। हमारे एक भक्त ने 25 साल पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे, उन्होंने एक पूरा 30 साल पहले आर्टिकल लिखा था, एक प्रेजेंट किया था पेपर, कि आगे चलकर ऐसा समय आएगा कि लोगों के पास सिर्फ नंबर होंगे और कुछ नहीं होगा। और आज बैंक में है क्या? नंबर हैं। पहले अशरफियां होती थी प्रभु जी, सॉलिड सोना था या चांदी थी। आज तो पहले उसको निकाल के कागज बना दिया, और कागज से कहां लिया है प्रभु जी? डिजिट्स में। और आप लोग, कई लोगों को मालूम भी होगा कि आज हैकिंग चल रही है जबरदस्त बड़ी बड़ी कंपनियों की, जहां वो हैक कर लेते हैं डाटा को और बोलते हैं $50 मिलियन दे, नहीं तो तेरा डाटा गायब कर देंगे। ये चल रहा है, जबरदस्त तरीके से चल रहा है। और AI आ गई तो समझ लो और गए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लोग यूज करेंगे नॉनसेंस के लिए ज्यादा। आपके पास डिजिट रह जाएंगे उससे लोग। असत्य के चक्कर में घूम रहे हैं, सत्य को भी जानने की कोशिश नहीं करी। जो आपके वेद हैं ये भी 2 पार्ट में है।
एक जो असत बता रहा है और एक जो सत्य बता रहा है। उसका कारण बताऊंगा। अब आप अपने में आपको कहते हो सनातन धर्मी, ठीक है जी। धर्म का मैंने बताया सेवा, और धर्म क्या बताता है? क्वेश्चन आती है किसकी सेवा करें? आप बिजनेसमैन भी हैं, सर्विसमैन भी हैं। बिजनेसमैन क्या चाहेगा? धोखा देने वाला कस्टमर, या जो धोखा नहीं देता? कौन सा चाहोगे प्रभु जी? जो धोखा, कॉमन सेंस है प्रभु जी। क्यों चाहेंगे भाई? मैं सर्विस ऐसी कंपनी में क्यों करना चाहूंगा जिसके दिवालिया निकलने वाला, मेरी नौकरी में तनख्वाही नहीं मिलेगी महीनों तक? क्यों करूंगा ऐसी सर्विस? बताइए आप मुझे। तो आप भेद करते हो ना। तो धर्म क्या बताता है? अब मैं आपसे एक प्रश्न फिर कर रहा हूं। आप बोलते हो आप बहुत प्रश्न करते हो। हाँ जी, आप तो करोगे नहीं तो मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रश्नों से ही मिलते हैं। आप लोग इतना स्कूल कॉलेजेस में बहुत पढ़े होंगे, बातें करी होंगी, उम्र भी हो गई होगी। मुझे बताइए कि जीवन का लक्ष्य क्या है? चलिए उससे पहले सरल कर देता हूं। गाड़ी का लक्ष्य क्या है? अपने लक्ष्य तक पहुंचना। गुड्स को या पैसेंजर को? गुड्स को या सामान को, या लोगों को, जीव जंतुओं को? यही है ना प्रभु जी? कई बार पूछोगे प्रश्न, क्या उत्तर देंगे? मेरे ऑफिस जाना। नहीं, मैं आपका नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं गाड़ी का यूनिवर्सल पर्पस क्या है? जो भी गाड़ी रखेगा वो यही उद्देश्य से गाड़ी रखेगा, और कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से मैं आपसे पूछ रहा हूं एक प्रश्न कि मनुष्यों का उद्देश्य क्या है? आनंद की प्राप्ति, अपने आप की पहचान। मुझे उत्तर बताऊं कौन सा देना? उद्देश्य के लिए समय कम देते हो या ज्यादा देते हो? अभी मैं यहां बैठा हूं, अगर यहां अभी बिल गेट्स बैठा होता तो आप बोलते कैसे कमाया जाए। स्पीकर को देख के लक्ष्य चेंज नहीं होने चाहिए। हाँ, लक्ष्य था, है और रहेगा। लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। हम लोग जो सामने होता है उसको देख के प्रभु जी लक्ष्य बदल जाता नहीं। और दूसरी चीज, अधिक समय देते हैं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, बाकी चीजों को समय देते हैं सेकेंडरी, क्या, जो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो। अब जब मैं ये प्रश्न कर रहा हूं आपसे, जैसे प्रभु जी ने कहा अपने आप को जानना, कितना समय देते हैं? आपने कहा आनंद की प्राप्ति। आनंद क्या है जानने की कोशिश की? आनंद होता क्या है? कैसे प्राप्त करेंगे? अरे जी प्रभु जी, लक्ष्य तो है परंतु टाइम नहीं है। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमने कभी उसको लक्ष्य, उद्देश्य माना ही नहीं। बोलने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ, ये नहीं करना चाहिए। उद्देश्य कैसे पता लगेगा? चलिए आप ही से एक बात करते हैं, सिर्फ हाथ उठाइएगा जो मैं प्रश्न करूंगा उसके बाद। आप में से जहां बैठे हुए कितने लोग मानते हैं कि ये कैमरा जो सामने लगा हुआ ये अपने आप आ गया, इसे किसी ने बनाया नहीं, ये अपने आप आ गया? आप में से कितने मानते हैं? किसी ने हाथ उठाया नहीं। उसको तो सब मानते हैं कि इसको बनाने वाला कोई है। दूसरा प्रश्न, आप में से कितने मानते हैं जिस व्यक्ति ने इस कैमरा को बनाया वो बेवकूफ था, मूर्ख था? हाथ उठा दीजिएगा। नहीं, सब मानते हैं कि इस कैमरे को बनाने वाला कोई अक्लमंद था, मूर्ख नहीं था, अक्लमंद था। तीसरा प्रश्न, जिस अक्लमंद व्यक्ति ने यह कैमरा बनाया उसने किसी उद्देश्य के लिए नहीं बनाया, ऐसे ही बना दिया। कितने मानते हैं इस बात को? हाथ उठाइएगा। बिल्कुल सही है, आप इंटेलिजेंट हैं, आप बुद्धिमान हैं। एक व्यक्ति है जिसकी जो बुद्धिमान है और जिसने उद्देश्य के लिए बनाया है इसको, ये आप सब मान रहे हैं। तो हमें याद है 84-85 की बात होगी, हम कॉलेज में प्रचार करने जाया करते थे उस टाइम। तो मुंबई की बात है, हम कॉलेज में जाते थे तो वहां थोड़ी सी चर्चा हुई। चर्चा में यही बात उठी, तो बात उठते उठते एक ने कहा, अरे देखो टेक्नोलॉजी की देखो देन, हमारे को 3D कैमरा आ गया। क्या बोला प्रभु जी? 3D कैमरा आ गया, देख क्या इंटेलिजेंस है, देखा? तो मैंने उससे कहा, अरे कोई बात ही नहीं है, मेरे तो परदादा के परदादा के परदादा के परदादा के पास भी 3D कैमरा था। बोलता है मैं ही मिला था बेवकूफ बनाने को।
मैंने भाई साहब ये आंखें कभी 2D देखी हैं? 3D पिक्चर देती हैं प्रभु जी। और जब आपको याद होगा सबको, जब पोलराइड कैमरा आया था, मुझे अभी तक याद है, जब पोलराइड कैमरा, अरे एकदम एकदम पिक्चर निकालता है। अरे मूर्ख, ये पोलराइड तो कब से है, इंस्टेंट पिक्चर देता है। मैं आपसे मिलूं प्रभु जी और बोलूं कल मिलेंगे, नेगेटिव एक बार धो लूं, हुआ ऐसा कभी भी? उसका मतलब जिसने वो पोलराइड कैमरा बनाया या 3D बनाने वाला तो कोई है, परंतु इसको जिसने बनाया उसको बनाने वाला कोई नहीं है। अरे कमाल हो गया, ये कैसी सोच है प्रभु जी। जब भी मैं एक चीज कहता हूं अंग्रेजी में, यू नीड अ बिगर लीप ऑफ फेथ टू बिलीव दैट देयर इज नो क्रिएटर। आपकी जो श्रद्धा की जो उड़ान है ना, ये अंधविश्वास है, ये मानना कि कोई बनाने वाला नहीं है। आज कभी आपने देखी है कोई फैक्ट्री अपने आप ही चल रही है बगैर दिमाग लगाए किसी के? कभी देखा है जीवन के अंदर कोई भी चीज? शादी कर रहे हो, सब में ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, सब में बुद्धि चाहिए। आज यही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है तो उसमें भी कितने घंटे गए होंगे पहले प्लान करने के लिए, क्योंकि ये बेसिकली मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल है, पेपर पे प्लान करो, एग्जीक्यूशन जब ही होगी। 80% प्लानिंग, 20% एग्जीक्यूशन, एकदम स्मूथ चलेगा सब। जरा सोचिए, विचार करिए। आज सोचिए कोई नया यंत्र आया, एनी न्यू यंत्र, कोई भी नया यंत्र आया, तो पहली चीज क्या जानने की कोशिश करनी चाहिए? उसका उद्देश्य क्या है, क्यों? क्योंकि अगर हाथ में कहीं वो ग्रेनेड हो, पहली बार आया हो, आप बोलो मैं अपने आप जानूंगा, पिन खींच दी, क्या होगा प्रभु जी? गए गए। अब मजे की बात ये देखिए कि ये प्रश्न मैंने पता नहीं कितनों से किया। मैं आईआईटीज में लेक्चर्स दिए, आईआईएम्स में दिए, मुझे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिए मैंने, मेरे को इंटेल कॉर्पोरेशन यूएसए ने बुलाया लेक्चर्स के लिए। आपकी जानकारी के लिए 99.9% में नोबेल प्राइज विनर से भी चर्चा करी है, वो भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सके क्योंकि वो इंटेलिजेंट थे। उन्होंने कहा हमें पर्पस मालूम नहीं है। मैंने कहा ऐसे सोच के बताइए। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था मुझे एक ने? उसने कहा था अरे पर्पस जिसने बनाया है वो बताता है, हम अपने हिसाब से थोड़ी बताते हैं। और मैंने जब भी यह प्रश्न किसी से करा, मेरे ख्याल से प्रश्न ये उद्देश्य ये है, आप बताइए प्रभु जी। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? आप कहोगे यार ये कहां आ गए सत्संग में, ये ऐसा सत्संग तो क्या है, ये सत्संग है क्या? परंतु उसका उत्तर जाने, उसका क्या जाने? हम मूर्ख हैं, परंतु भगवान ने गीता में कहा है मूर्ख रहना नहीं है। हम मूर्ख हैं, पैदा हर बच्चा क्या होता है? मूर्ख होता है, परंतु मूर्ख रहना नहीं है। हमें ये मनुष्य शरीर जो मिला है ये इसीलिए मिला है। अब आगे बढ़ने से पहले इतना बता दूं, ये मुरारी बापू जी के साथ हमारी बात हुई थी 1984 के अंदर। हम पदयात्रा में थे उस टाइम। पदयात्रा निकली थी पूरे इंडिया के लिए, द्वारका से निकली थी, सुंदरनगर के पास हम लोग निकल रहे थे। जब पदयात्रा के अंदर रोज हम 18 किलोमीटर करते थे करीब, तो मुरारी बापू जी आए, गाड़ी रोकी, क्योंकि हमारे साथ गौर निताई जी के अर्च विग्रह भी थे, रथ चल रहा था साथ साथ पूरे। उन्होंने उतर के कहा, प्रणाम करा पहले गौर निताई जी को, बोला आपको बताएं हम कथाकार हैं, आप गुरु हैं। हम कथाकार हैं, आप गुरु हैं। आप लोग, हम कथाएं सुनाते हैं, परंतु आप लोग दर्शन सिखाते हो। ये ध्यान रखिएगा। ऑनेस्ट मैन ऑनेस्टली बोले। आज मैं आपके सामने जो रख रहा हूं, मैं कथा नहीं सुना रहा आपको। सॉरी, कथा से कोई फायदा नहीं होगा। हम जब मैं भी यंगस्टर था, कथाओं ने मुझे भगवान से दूर ले गए। जब कहा कि गोवर्धन जी पर्वत को उठाया कृष्ण भगवान ने, यंगस्टर बोलता है ऐसा थोड़ी होता है, जबरदस्ती की माइथोलॉजी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं प्रभु जी? माइथोलॉजी, मिथ।
तब हम उनसे प्रश्न करते हैं, ये बता कि ये पृथ्वी जो हवा में लटकी हुई है किसने लटका रखी है? किसी ने तो लटका रखी है प्रभु जी। अरे हर शक्ति के पीछे शक्तिमान होता है, हर शक्ति के पीछे शक्तिमान होता है जो कि शक्ति को धारण किए हुए है। तो किसकी शक्ति है जिसने कि पृथ्वी को उड़ा रखा है? मैंने बाकी बात नहीं कर रहा, बाकी ग्रहों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पृथ्वी की बात कर रहा हूं। तो जिसने पृथ्वी उठा रखी है उसके लिए गोवर्धन जी उठाना क्या बड़ी बात है? लॉजिकल आंसर है। मैंने इसको देखा है कि हर जगह बैठता है सही, चाहे वो साइंटिफिक कम्युनिटी में हो या कॉमर्स की कम्युनिटी में हो या आर्ट्स की कम्युनिटी में हो, बाध्य कर देता है व्यक्ति को सोचने में। हमारे साथ प्रॉब्लम यह हो गई कि हमने क्या करी प्रभु जी, कथाओं में फंस गए, हमने दर्शन जानने की कोशिश ही नहीं करी। दर्शन हमारा हिंदी संस्कृत का बड़ा बड़ा अच्छा है। दर्शन का मतलब जो वो ज्ञान जो आपको भगवान के दर्शन करा दे, इसलिए वर्ड क्या है वो? फिलॉसफी नहीं है हमारी। इंग्लिश में फिलॉसफी, जो थोड़ा जानते हैं इंग्लिश को बता दूं, हमारी थियोलॉजी है, फिलॉसफी नहीं है, ध्यान रखिएगा। फर्क है फिलॉसफी में और थियोलॉजी में। फिलॉसफी का मतलब मनगढ़ंत, स्पेक्यूलेशन। मेरे ख्याल से इसको फिलॉसफी कहते हैं प्रभु। और थियोलॉजी का मतलब मैं मानता हूं कि भगवान है, उनको समझने की कोशिश कर रहा हूं, कंट्रोलर है, क्रिएटर है, इसको कहते हैं थियोलॉजी। हमारा दर्शन है। दर्शन कब करोगे? जब मानोगे कि कोई है। अगर कोई है ही नहीं तो दर्शन क्या करेगा भाई तू? इसलिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? दर्शन जानो, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा बुद्धि है। सनातन धर्म की शुरुआत ही ये होती है पढ़ाने के अंदर, पहली चीज कि धर्म का अर्थ क्या है, सनातन का अर्थ क्या है। अभी मैंने आपके सामने सिद्ध कर दिया। जब एक कैमरे बनाने वाला कोई है तो जिस कोई आंख बनाने वाला भी होगा। हार्ट को देखो प्रभु जी, दिल को क्या जबरदस्त बनाया है। आप ये देखिए किडनी को, आप बड़े उछलने लगते हैं। देखिए साइंस ने हार्ट बना दिया। नकली तो मारी है प्रभु जी, नकली तो मारी है। और क्या किया है? नया हार्ट बना दिया, दिल बना दिया। किसको देख के बनाया? नकल मारी है, नकल। अकल भी किसने दी है जी? कभी विचार किया, कभी जानने की कोशिश की? नहीं की। समय दिया इस चीज को समझने के लिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। जैसे प्रभु जी ने कहा टू नो योर सेल्फ। यस, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर्ड इन सनातन धर्म। पहला प्रश्न जो सनातन धर्म उत्तर देता है वो इसमें देता है। आपकी जानकारी के लिए 94% वेद लुप्त हो चुके हैं। 94% वेद लुप्त हो चुके हैं। सिर्फ 6% वेद उपलब्ध हैं। और 6% के जानने से आप पूरा ज्ञान नहीं ले सकते। इसीलिए भगवान ने हम पे कृपा करी और सारे वेदों का सार हमें श्रीमद् भगवद गीता में दे दिया। इस बात को आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, ब्रज के 6 गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सब ने एक स्वर में कहा है, चैतन्य महाप्रभु, इन सब ने कहा है कि सारे वेदों का सार किसमें है? भगवद गीता में। और वेद शब्द, प्लीज अंडरस्टैंड, वेद हिंदू शब्द नहीं है, वेद संस्कृत शब्द है और वेद का अर्थ है ज्ञान। यह शब्द आया है विद से, उसका मतलब है ज्ञान। और ज्ञान तो प्रभु जी अमेरिकन, यूरोपियन, ब्रिटिश, चाइनीज तो होता नहीं, ज्ञान तो ज्ञान है। इसीलिए भगवत गीता के अंदर जब अर्जुन ने कृष्ण भगवान से प्रश्न किया कि मुझे समझ नहीं आ रहा सही क्या है और गलत क्या है, तो शुरुआत कैसे होती है? शिष्यस्ते हम साधि माम प्रपन्नम। हे कृष्ण भगवान, अब मैं आपका शरणागत शिष्य हूं, कृपा मुझे उपदेश दें, कृपा मुझे उपदेश दें। अर्जुन बहुत इंटेलिजेंट थे। पूरी भगवत गीता 50 मिनट में बोली गई है। कितने मिनट में? ये हम लोगों ने ट्राई किया हुआ है। किसी को 55 लगा, किसी को 50 लगा। 50-55 मिनट के अंदर पूरी भगवत गीता बोली गई है और अर्जुन ने उस 55 मिनट में इस भगवत गीता को समझ लिया है। परंतु हम उस लेवल पर नहीं हैं, इसलिए हमें समय लगता है। हमारे अंदर ये ब्राह्मणों ने
देखिए मैं ही ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं, कौशिक हूं मैं, समझ गए। पिताजी मेरे फौज में ऑफिसर थे, बोलते थे मैं ब्राह्मण हूं। मैं कहता ब्राह्मण ब्राह्मण कहां हो, हाथ में बंदूक लेके घूमते हो, क्षत्रिय हो, प्योर शुद्ध दूध होता है ना, आप शुद्ध क्षत्रिय हो। ब्राह्मण जन्म से नहीं, वैश्य जन्म से नहीं। अगर कोई व्यक्ति है प्रभु जी, जज गुप्ता, वो कहां से वैश्य है? ब्राह्मण है, क्योंकि बुद्धि से कार्य कर रहा है। और कोई कहे मैं चतुर्वेदी हूं और कर रहा हूं धंधा। जैसे आपके हैं एक बहुत फेमस हैं चतुर्वेदी, जो कि यूफ्लेक्स के मालिक हैं, अशोक चतुर्वेदी, 12,000 करोड़ का टर्नओवर है। वो कहां से हुए ब्राह्मण बताइए? उनको तो एक वेद नहीं मालूम, वेद शब्द का अर्थ नहीं मालूम। चतुर्वेदी ऐसे नाम है ना, वेदी का मतलब एक वेद जानता है, द्विवेदी का मतलब 2 वेद जानता है, त्रिवेदी का मतलब 3 वेद जानता है, चतुर्वेदी का मतलब 4 वेद जानता है। धर्म की हानि। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, देश अगर हमारी और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो जाए, सबसे बड़ा नुकसान बॉर्डर पे हिंदुस्तान का कौन कर सकता है बताइए? जो बॉर्डर की रक्षा कर रहा है, फौजी। हम नहीं कर सकते इतना बड़ा नुकसान भारत का जितना कि वो फौजी कर सकता है। और उस फौजी में भी जो बड़े पोजीशन लेके बैठा है, अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या बटालियन हेड कह दे ए, तुम लोग थोड़ी देर साइड में हो जाओ, घुस जाएगी दूसरी सेना अंदर। तो सबसे बड़ा नुकसान किसने कर सकता है प्रभु जी? फौजी ने। इसी तरीके से हमारे वेदों का, हमारे उसका नुकसान किसने किया है? ब्राह्मणों ने। ब्रह्म जानती इति ब्राह्मणा, जो सत्य को जानता है वो ही ब्राह्मण है। अरे जब मैं सर्विस करता था, मैं जनरल मैनेजर था 5 स्टार होटल का, तो उस टाइम मैं शूद्र था, मैं एक वैश्य के लिए काम कर रहा था। उसके बाद मैंने बिजनेस कराया, मैंने फाइनेंस करता था बिल्डर्स को बॉम्बे के अंदर। उस टाइम में क्या था प्रभु जी? वैश्य था। आज मैं पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं, आज मैं ब्राह्मण हूं। आज मैं ब्राह्मण हूं, नाम से थोड़ी होता है। गीता में कहा गया है, मैं नहीं कह रहा, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभाग से। 4 वर्ण, चतुर्वर्णम, 4 वर्णों की मया सृष्टम, मैंने सृष्टि करी है, गुणा कर्म विभाग से, गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजन किया है। जन्म तो शब्द भी नहीं आया, जन्म तो शब्द भी नहीं आया, जिसके कारण कि आज इस गलत धारणा के कारण पता नहीं कितने छोटे छोटे धर्म बन गए इस भारतवर्ष के अंदर। लोगों ने इसी को यूज करके कहा है और नए नए धर्म बना दिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप वहीं से हैं जहां से ये कई धर्म तो यहीं से निकले हैं। इसका कारण यही था। तो इसीलिए बताया था ना, और आप और हमने सपोर्ट किया इन लोगों को। गुरु भगवान नहीं होता, गुरु भगवान का दास है। गुरु वो है जो भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताता है, वो भगवान से मिलाता भी नहीं है। टीचर कौन है? शिक्षक वो है जो इम्तिहान कैसे पास होगा वो तरीका बताता है, परंतु इम्तिहान खुद नहीं देता। खुद इम्तिहान तो आपको ही देना होगा, क्योंकि ग्रेजुएट डिग्री आपको मिलेगी। इसी तरीके से जो चीज मुझे पहली अच्छी लगी थी, प्रभुपाद जी ने लिखा था, गुरु भगवान नहीं होता, वो भगवान का दास होता है। मैं कुछ लोगों से मिला हरियाणा के अंदर, पंजाब के लोग थे, वो सरपंच थे कुछ। तो मैंने कहा यार सच बताऊं, हरियाणा और पंजाब की धरती बड़ी उपजाऊ है, परंतु इतने भगवान क्यों उपजाते हो? इतने भगवान क्यों उपजाते हो? भगवान था, भगवान है, भगवान रहेगा। तो धर्म, योग, आध्यात्म ये पर्यायवाची शब्द हैं। अंग्रेजी में कहते हैं सिनोनिम्स। ये पर्यायवाची शब्द है। योग के लिए 2 चीजें चाहिए, नहीं चाहिए प्रभु? योग का मतलब होता है जोड़ना। योग का मतलब क्या है? जोड़ना। तो जोड़ने के लिए 2 चाहिए। आप सब योगी हो, जोड़े बगैर कोई प्रॉब्लम का हल ही नहीं होता प्रभु। भूख लग रही है, क्या जोड़ते हो? आहार, है ना प्रभु? योगी हो गए। अरे योगी वो है जो जोड़ता है।
बीमार होते हो, दवाई में जोड़ना, डॉक्टर की सलाह जोड़ना। क्या? डॉक्टर की सलाह जोड़ना। बीमारी गई तो जीवन भर ध्यान रखिएगा। इसी को योग कहते हैं और यही योग की अलग लेवल है। तो सनातन धर्म का आज मैं बता रहा हूं, सनातन धर्म का बेसिक प्रिंसिपल सुनिए ध्यानपूर्वक। पहली चीज, आप शरीर नहीं आत्मा है। यह हमारे सनातन धर्म का पहला असूल है। अगर आप इस बात को नहीं मानते, मंदिर मंदिर मत जाया करो, टाइम वेस्ट है, कोई फायदा नहीं है मंदिर जाने का, बिल्कुल बेकार है। भगवान क्यों आते हैं बताइए आप मुझे, भगवान आते क्यों हैं? आप सबने सुना है, महाभारत देखिए, धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। किस लिए आते हैं भगवान? धर्म की स्थापना के लिए। भगवान ने तो कहीं भी नहीं कहा है, मैं तो कहीं नहीं सुना कि मैं गाड़ी बंगला मोटर देने आता हूं, बच्चों की शादी कराने आता हूं। मैंने तो नहीं पढ़ा कहीं भी। मैं तो 41 साल हो गए पढ़ते हुए शास्त्रों को, मैंने तो नहीं पढ़ा। अब मजे की बात यह है, मैं अगर आप प्रभु जी से पूछूं, प्रभु जी आप क्या बिजनेस करते हैं? वैसे क्या करते हैं व्यवसाय में? पहले क्या करते थे? साइकिल पार्ट्स बनाते थे। जब आप साइकिल पार्ट्स बनाते थे, प्रभु जी अगर आपके पास कोई व्यक्ति आ जाए, बोले प्रभु जी एक 100 किलो लौकी देना, बोले यार लौकी बनाता ही नहीं, मैं लौकी कैसे दे दूं तुम्हें? इसी तरीके से जब आप मंदिर जाते हो ना भगवान के सामने, भगवान कहते हैं यार धर्म देने आया हूं, और ये पता नहीं क्या क्या मांग रहा है, उनको सुनाई भी नहीं देता। मेरे पास लोग आते हैं, बाके बिहारी जी हो क्या है जी, अच्छा तेरे को करोड़ापति बना दिया, अरबापति बना दिया भगवान ने, और दूसरे को गरीब बना दिया। आइंस्टाइन, आप लोग जानते हैं, उसका नाम सुना होगा आइंस्टाइन का। आइंस्टाइन ने, क्योंकि वो जू था, तो जू और क्रिश्चियन फिलॉसफी मिलती मिलती है, क्योंकि जूज ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं और क्रिश्चियंस ओल्ड और न्यू दोनों को मानते हैं। तो आइंस्टाइन ने बताऊं क्या कहा? उन्होंने कहा मैं मानता हूं कि कोई बुद्धि तो है, कोई पावर भी है, कोई पावरफुल भी है, परंतु मैं तुम्हारे भगवान को नहीं मानता, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अंदर यह आता है कि भगवान तुम्हें अंधा बनाते हैं, भगवान तुम्हें लूला बनाते हैं। बोलते ऐसे भगवान को नहीं मानता मैं, परंतु हमारे शास्त्रों में ये नहीं है, हम अपने कर्मों की खाते हैं। भगवान कहते हैं जैसा करेगा वैसा भरेगा, बड़ा क्लियर कहते हैं। भगवान आए धर्म की स्थापना के लिए। आप ही बताइए मुझसे, आप में से कितने बोलते हैं जाके कि बताइए धर्म क्या है, भगवान समझना चाहता हूं, सत्य क्या है जानना चाहता हूं? नहीं जी, कमाल हो गया प्रभु जी, वो आते क्यों हैं और आप करते क्या हो? ये इज इट नॉट समथिंग? इससे अच्छा तो हमारे मुसलमान भाई बहन है। पूछिए किसी से, जीवन का लक्ष्य क्या है? 1 सेकंड में कहेगा जन्नत। सही बात है, गलत बात है? सनातनी जो हिंदू कहते हैं अपना, वो जरा उनसे पूछे जीवन का लक्ष्य क्या है, बगले झाकेगा। बताइए प्रभु जी, कमाल है, हैं? मंदिर जाएंगे, क्या करने जाते हैं? अभी 3 दिन पहले मैं गुड़गांव के अंदर था, तो एक अन्नप्राशन का हो रहा था संस्कार, तो मुझे बोला कि प्रभु जी आप आए हुए, गुरु जी एक बार आ जाओ ना। तो गया, उन्होंने कहा आप 10 मिनट का बोलो भी। तो जितने आए हुए थे सबसे पूछा, मैंने कहा ये संस्कार होते क्यों है? चुप प्रभु जी, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है क्यों होते हैं संस्कार। विवाह संस्कार क्यों है, क्या कारण है उसका विवाह संस्कार का? अरे संस्कार का मतलब होता है संस्कार का शुद्धि। ये पूरा जीवन शुद्धि के लिए मिला है। और किससे शुद्धि? अज्ञानता से शुद्धि। और आपकी जानकारी के लिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हम लोग भूल गए हैं सनातन धर्म को। एक व्यक्ति हुआ है, चले जाइएगा गूगल पे और नाम देख लीजिएगा, आर्नल्ड टॉइनबी। आर्नल्ड टॉइनबी पिछले जो सेंचुरी गई है उसका सबसे महानतम इतिहासकार हुआ है, हिस्टोरियन और इंटरनेशनल अफेयर्स का मास्टर। उसने कहा है आज विश्व ऐसे दो राह पे खड़ा है, अगर इसको जो मानवता की बात करिए, अगर इस मानवता को और मानव को बचाना है तो उसका एक ही तरीका है, वो है भारतीय तरीका या हिंदू तरीका। ये कहा उसने। आज हम भारतीय ही भूल गए हैं कि भारतीय तरीका क्या है।
आप कहते हो आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, झूठ क्यों बोलते हो? आप तो यूरोपियन होने चक्कर में लग गए, क्योंकि अमेरिका के तो अस्तित्व है ही नहीं। वो तो यूरोप वाले अमेरिका के आके सेटल हो गए थे, तो अमेरिकन हो गए, है ना प्रभु जी। जब ये अमेरिका की कोई कल्चर नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, उनका कोई खाना नहीं है। फ्रांस का है, फ्रेंच कुजीन है, इटली का है, अमेरिका का कुछ नहीं है। आज अंदर बाहर से हम क्या हो गए हैं? हम खिचड़ी हो गए हैं। अरे ऐसी खिचड़ी जो हजम नहीं होती। और आप सबके सब लगते हैं कि हमें अपने लिए नहीं सनातन धर्म को बचाना, पूरे विश्व को बचाने के लिए सनातन धर्म को बचाओ। तो सनातन को तो क्या मारोगे, तो क्या बचाना है? अरे आपके आनंद के लिए, अपने जीवन में लगाने के लिए तो पहली चीज क्या जाननी चाहिए सनातनी को, जिसको आप हिंदू कहते हैं, कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। और 1 मिनट में समझा दूंगा आपको, 1 मिनट लगेगा आपको। जब कोई मर जाता है क्या कहते हैं? चला गया। क्या कहते हैं? चला गया। कौन चला गया? हैं जी, कौन चला गया? पास्ट अवे। इंग्लिश में क्या कहते हैं प्रभु जी? पास्ट अवे। कौन पास्ट हो गया? कौन चला गया? बॉडी तो वहीं पड़ी है, आत्मा। उसका मतलब वो व्यक्ति जो था वो चला गया। जैसे हमारे एक डिवोटी के साथ हुआ था, उसके फादर की डेथ हो गई, तो घर में सब रो रहे थे। वो पहुंचा तो उसके चाचा ने कहा कि तेरे पिताजी चले गए। तो उसने प्रश्न किया, तो ये जहां पड़े हैं ये कौन है? बोले बेटा तेरे पिता हैं। बोले पहले डिसाइड करो चले गए कि हैं। पहले डिसाइड करो कि चले गए कि हैं। बोलते नहीं वो चले गए, तो फिर ये कौन है जिसको मैं पिता मानता रहा पूरी जिंदगी भर? अपनी मां से प्रश्न किया, किसके साथ रहती थी? जो चला गया उसके साथ रहती थी या इसके साथ रहती हो जो ये पड़ा है? बोलते हो, सोचते नहीं हो। बोलते हो सिर्फ। कितना टाइम लगा समझने के लिए बताइए कि आप शरीर नहीं आत्मा है? दूसरा तरीका, जब आप कहते हो मेरी गाड़ी, तो आप गाड़ी हो या गाड़ी से अलग हो? गाड़ी से अलग हो। सिंपल है। मेरा घर, मैं घर थोड़ी हूं, मेरा घर है। अब आप बोलिए, मैं बोलता हूं मेरा हाथ, तो मैं हाथ हूं? नहीं, मैं हाथ से अलग हूं। अब मैं शॉर्ट कर रहा हूं इसको, नहीं तो इसको हम इंटरैक्टिव करते हैं। ये मेरा शरीर है। पूरे तेरी की, उसका मतलब मैं शरीर ही नहीं हूं। मैं कौन हूं? सनातन धर्म का पहला उपदेश है ये। अपने आप को जान। आप करते हुए बच्चे के साथ पहली चीज क्या होती है? आई एम, नाम लेता है अपना। माई फादर इज सो एंड सो। उसकी पहचान बनाते हो। हकीकत में आप अपनी पहचान ही भूले हुए हो। सही है गलत है बताइए प्रभु जी? प्रोग्रेस किसकी होती है? गाड़ी की होती है कि गाड़ी के मालिक की होती है? बताना जरा मुझे। गाड़ी के मालिक की होती है। गाड़ी की क्या प्रोग्रेस होती है प्रभु जी? हम ज्यादातर पूछते हैं बिजनेसमैनों से, प्रश्न करते हैं कि आपने एक धंधा शुरू किया, साल भर जबरदस्त मेहनत करी और 20,000 करोड़ कमा लिए, और 31 दिसंबर को रात के 12:01 पे एक व्यक्ति आके सब ले आता है, ऐसा धंधा करोगे? हाँ जी, परंतु सब यही कर रहे हो। आप बताइए प्रभु जी, आपसे प्रश्न कर रहा हूं, क्या उम्र हो गई आपकी? बताइए। 60, 68, 68। When were you married? शादी कब हुई? कितने साल हो गए? हाँ जी, नहीं, शादी के साल कितने हो गए? 36 इयर्स। निकल गए ऐसे निकल गए। 36 इयर्स एक चुटकी में निकल गए। 3 चुटकी में 100 साल निकल गए प्रभु जी। जब मैं 16-17 साल का था तो ये सोचता था कि अगर मेरी उम्र हुई तो 60-70 साल ऐसे निकल जाएंगे। आज 68 हो गया हूं, 67 क्रॉस किया, तो यही सोच रहा था कि 50 साल कैसे निकल गए प्रभु जी? ऐसे निकल गए। बच्चा बोलेगा मैं कैसे सोचूं? कुछ नहीं, तू तो यही साल देख ले बेटा कैसे निकल गया। दिसंबर आ गया ना प्रभु जी,
1 साल कैसे निकला है? ऐसे निकल गया। ऐसे निकलता है समय, विचार भी नहीं कर पाते। 99% लोग, 99.9% लोग सिर्फ मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं कि कभी कब आ जाएगी, चलो जब तक करते रहो कुछ। तो सनातन धर्म का पहला प्रिंसिपल है आइडेंटिटी क्राइसिस जो होती है ना प्रभु जी, उसको सही करो, उसको ठीक करिए। हर व्यक्ति की बैलेंस शीट लाइफ के एंड में 0 होती है। एक व्यक्ति से मिले बिजनेसमैन से, तो कहने लगे प्रभु जी 0 को भी नहीं ले जा सकता, 0 को भी साथ नहीं ले जा सकता। परंतु उस बनाने वाले ने हमारी को इसलिए बनाया कि हम 0 बन जाएं? नहीं बनाया, नहीं बनाया। यह सनातन धर्म का पहला प्रिंसिपल। और दूसरा प्रिंसिपल, आज उस पर ही बस इतना चर्चा करूंगा, ज्यादा नहीं। दूसरा प्रिंसिपल है कि जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी पुनर्जन्म होगा। जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी पुनर्जन्म होगा। मुझे आपके जैसे हमारे एक डिवोटी हैं राधा कवि दास प्रभु, ये लुधियाना से ही हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं, अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के। इन्हीं के साथ ये थे इस गाड़ी में, और एक व्यक्ति एक डिवोटी और थे, वो भटिंडा से हैं। मुझे कहने लगे प्रभु जी आज जबरदस्त कन्वर्जन हो रही है, जबरदस्त कन्वर्जन हो रही है। क्योंकि मैं कन्वर्जन के सिद्धांत को मानता नहीं हूं। मैंने कन्वर्जन नहीं हो रही, वो ग्रेजुएशन से 10वीं क्लास में आ रहा है, वो ग्रेजुएशन से 10वीं क्लास में आ रहा है, क्योंकि उसके पास 10वीं क्लास का भी ज्ञान नहीं है। आपकी जानकारी के लिए सुनोगे तो सुनना चाहिए। क्रिश्चियन फिलॉसफी के अनुसार और इस्लाम फिलॉसफी के अनुसार, सुनिए ध्यानपूर्वक, कि आपके जीवन में जो भी कष्ट और दुख आते हैं, जो भी कुछ मिलता है, जो कोई ले आता है, जो अंधा पैदा होता है, ये सब कौन करता है? भगवान करते हैं, उनके सिद्धांत के अनुसार। अजीब नहीं है कि वो ऐसा कर रहा है? किसी को गरीब घर में जन्म दे दिया, किसी को अच्छे खासे घर में जन्म दे दिया, जहां पैसे की कभी जिंदगी में कमी नहीं हुई है, हेल्थ भी सही रही है। किसी को हेल्थ दे दी तो किसी को पूरी तरीके से बीमार कर दिया पूरे जीवन भर के लिए। ये कुछ सही लगती है फिलॉसफी? नहीं लगती। दूसरी चीज वहां पता है क्या है उस फिलॉसफी के अनुसार? ये है कि अगर तुमको नरक भेज दिया गया तो तुम सनातन काल तक नरक में पड़े रहोगे, तुम निकल ही नहीं सकते। बताइए। तो एक मेरी व्यक्ति से बात हुई, इन दोनों धर्मों में से एक था, मैं धर्म स्पेसिफाई नहीं करना चाहता। मैंने पूछा कि पैदा होते ही अगर बच्चा मर जाता है तो क्या होता है उसका? तो उसने जवाब दिया वो जन्नत चला जाता है, मतलब हेवन चला जाएगा। मैंने कहा तो कमाल हो गया, तो तू एक काम कर, बच्चे को पैदा होते ही मार दिया कर, सब चले जाएंगे जन्नत। चुप हो गया, जवाब नहीं था उसके पास। सोचिए, हमारे अनुसार नहीं है, सनातन धर्म के अनुसार ये नहीं है। वो अपने कर्मों के कारण जो हो रहा है, उसके कर्मों के कारण हो रहा है, भगवान का कोई लेना देना नहीं है। भगवान कहते हैं मैं तो धर्म की स्थापना के लिए आता हूं, और धर्म का मतलब है ये जानना कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, किस लिए आपको ये यंत्र दिया गया। इसको भगवान यंत्र कहते हैं। इस शरीर को क्या कहते हैं? यंत्र। कि यंत्र दिया गया आपको, और यंत्र देने का मतलब यंत्र का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जिसका यंत्र है उसके भले के लिए। आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। ये फिलॉसफी, ये हमारी फिलॉसफी है, ये हमारी दर्शन है। भगवत गीता आप कहोगे बड़ा मुश्किल है समझना। आपकी जानकारी के लिए हमारा एक कोर्स है, हम फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 13 घंटे के अंदर भगवत गीता आ जाएगी, ये हमारी गारंटी है। हमारा सक्सेस रेट 98% है। सृष्टि नहीं, दृष्टि बदली है। सबके सब सृष्टि बदलने में लगे हुए हैं। दृष्टि बदलिए, सृष्टि अपने आप चेंज हो जाती है। हमारे एक डोनर हैं, वो कहते हैं गाड़ी में बैठने के बाद तो मैं मर्सिडीज में बैठा हूं या 800 में बैठा हूं पता नहीं लगता, क्योंकि सीधा दिमाग कहां जाता है? फैक्ट्री में। वो इंडिया के नंबर 1 नॉन लेदर बनाने वाले हैं,
मर्सिडीज BMW सब उनसे ही खरीदते हैं फोम। अभी वो मार्केट में आए, नहीं तो OEM को सप्लाई करते थे सिर्फ वो। बोलेगा बात तो आपकी सही है, अगर मैं टेंशन में हूं तो चाहे मैं 800 में बैठूं या मर्सिडीज में बैठूं, टेंशन थोड़ी खत्म हो जाती है। सोच बदलिए, और सोच बदलती है ज्ञान से। ये जो कोर्स है ये सिर्फ 13 घंटे का कोर्स है प्रभु जी, मैं 13 घंटे आपके लिए मांग रहा हूं, और इसका कोई चार्ज नहीं करते हम, क्योंकि ब्राह्मण को कहा गया है डोनेशन पे जीना चाहिए। किस पे? शरीर निर्वाह किस पे? दान पे। क्षत्रियो को टैक्स से, वैश्य को प्रॉफिट से, और शूद्र को तनख्वाह से। यह तरीका होता है। ये वैश्य प्रवृत्ति वाला व्यक्ति अगर प्रभु जी IPS में चला जाएगा तो क्या करेगा? धंधा, जिसको कहते हैं घूस। तो जिसकी जैसा नेचर है ना, उसके अनुसार उसको कार्य करना चाहिए। शरीर तो निर्वाह करना होगा, नहीं करना होगा, करना ही पड़ेगा। तो हमारे शास्त्र बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अब देखिए, सनातन धर्मियों की सबसे बड़ी बेवकूफी हिंदुओं की। अभी आप प्रश्न कर लेना एक भागवत से, भगवान है, भागवत का है? ओ भागवत इधर आओ, इधर आओ, इस साइड। मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, उसका उत्तर देना, ठीक है? भागवत कृष्ण है, सही है? नहीं, मैं उनका भक्त हूं। क्या हूं मैं उनका? और आप कई बेवकूफ इनको भगवान मान रहे हैं। घर में पैदा होता है बच्चा, बोलते हैं गोपाल आ गया। कोई ये नहीं कहता गोपाल का दास आया है। घर में लड़की पैदा होती है, बोलती है लक्ष्मी आ गई। अरे मूर्ख, लक्ष्मी की दासी बोल आई, लक्ष्मी नहीं आई। कौन आई? दास और दासी बनना सीखो। किसी को भी आप आज बच्चे को ये बोलता बोलता बेचारा तंग आ जाता होगा कि कैसे मूर्खों से पाला पड़ा है। क्योंकि भगवान से दास ही मिला सकता है, भगवान का भक्ति मिला सकता है। जैसे आपको अगर CM से मिलना है तो कौन मिला सकता है? जो भगवान के उसके CM के करीब है। तो भक्त का काम नहीं है अपनी सेवा कराना, भक्त का काम है भगवान के साथ जोड़ना। अब यहां मैं विश्राम लेने से पहले एक चीज बोलूंगा, आप लोग गाते भी हो आरती के अंदर, भक्त जनों के कष्ट क्षण में, कमाल है, हो जाते हैं पल में, क्षण में दूर। फिर क्या कहते हो? भगवान बेकार है। भाई साहब, आप ही भक्त नहीं हो, आप चमचे हो। समझिए इस बात को, चमचों के नहीं करते भगवान कष्ट दूर, भक्तों के करते हैं। चमचा कौन है? चमचा वो है जो अपने काम निकालता है, और भक्त वो है जो स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। हनुमान चालीसा करते हो, राम काज करबे को आतुर, और क्या कहते हो हनुमान जी से? राम के काज छोड़ मेरे काज करबे को आतुर। यार कमाल है, बोलता कुछ है, सोचता कुछ है, भाव कुछ रखता है, क्या कर रहा है? भक्त बनिए, भगवान की आज्ञा जानिए। कहां से जाने? भगवत गीता से जानिए। अरे भगवत गीता को कैसे समझेंगे? बड़े आराम से समझ जाओगे। 13 घंटे सुनिए, ये घर बैठे सुनिए आराम से। टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं। टेक्नोलॉजी तो फेल हो गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को 2 चीजें करनी थी प्रभु जी, एक लाइफ को इजी बनाना था और टाइम देना था। आज लाइफ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और टाइम है नहीं। आज माताएं हैं, मैं माता के कॉलेज में बोला था, माताओं को स्ट्राइक करनी चाहिए। एक बेवकूफ आदमी है, उसका नाम है, कहता 70 घंटे काम करो हफ्ते में, परिवार के लिए क्या टाइम देगा? हैं जी, बताइए आप मुझे। माताओं को उठाना चाहिए कि गवर्नमेंट को फोर्स कर दें कि 5 दिन से ज्यादा ना तो फैक्ट्री चलेगी ना दुकान चलेगी। अरे जिसको जो खरीदना है वो 5 दिन में ही खरीदेगा, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। फालतू में खरीदता फिरता है क्या कोई? कौन खरीदता फिरता है फालतू में? विंडो शॉपिंग जरूर करते हैं, एक्चुअल शॉपिंग कौन करता है? कोई नहीं करता। कि 5 दिन के 2 दिन माता पिता को बच्चों के साथ मिले। आज लोग कहते हैं भागवत जैसा बच्चा चाहिए, कैसे मिलेगा? कोई चांस ही नहीं है। क्या समय देते हो आप उसके साथ?
हमारे साथ तो कॉर्पोरेट के अंदर रोज दिल्ली में भी, बॉम्बे में भी, मैं ज्यादा इन दोनों शहरों में रहा हूं जब इस्कॉन में था। हमारी रिलेशनशिप सही नहीं है। मैंने मूर्ख कहीं के ये बता, 2 लकड़ी लो प्रभु जी, उनको जोड़ो, फेविकॉल लगा दो बीच में और जोड़ दो, एकदम जुड़ जाती है कि टाइम देना पड़ता है? रिलेशनशिप के लिए टाइम ही नहीं है, रिलेशनशिप के लिए टाइम ही नहीं है। और 8 घंटे से ज्यादा कोई काम नहीं करेगा। मैं एक जगह इंटरव्यू दे रहा था, मैंने कहा मैं तरीका बता सकता हूं, 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। बोले कैसे? मैंने पता है, पिताजी ही पुत्र की नौकरी खा जाते हैं। तो वो कैसे? मैंने कहा हमारे शास्त्र कहते हैं 50 साल की उम्र में वानप्रस्थ, पति और पत्नी दोनों सिर्फ भक्ति के लिए अपने लिए कार्य करना प्रारंभ करें। ये शादियों में जाना ये सब छोड़ दें। जब वो 50 साल की उम्र के अंदर रिटायर नहीं होता है और 65 साल की उम्र में रिटायर होता है, तो 15 साल 25 साल में बच्चा तैयार है नौकरी के लिए। वो 15 साल 40 साल का होता है जब पिताजी रिटायर होते हैं। 40 साल की उम्र में वो नौकरी लायक रहता नहीं है, बाप ही खा गया बेटे की नौकरी। अरे हम तो बहुतों को जानते हैं प्रभु जी, जहां बेटा इंतजार कर रहा है बाप जब मरे जल्दी तो मैं चेयरमैन बनूं। ये भाव लाने की गलती किसमें है? माता पिता में है। अरे आपको मनुष्य शरीर मिला है आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, आत्मा की उन्नति करने के लिए, ना कि शरीर की, क्योंकि शरीर की कोई उन्नति होती ही नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, शरीर की कोई उन्नति नहीं होती। शरीर का तो एक ही है शमशान। क्या है प्रभु जी? मेरे पिताजी कहते थे बार बार कि लाल पोटली में बंद के जाएंगे। हैं जी, लाल पोटली में बंद के जाएंगे, उससे पहले कुछ तो कर लें। तो इसीलिए समझो इस बात को, ये 13 घंटे आपके लिए मांग रहा हूं कि अगली बार जब मैं आऊं तो आप 13 घंटे सुन चुके हो, फिर आप मुझसे प्रश्न करें जो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। यही तरीका होता है एजुकेशन का एक्चुअली। पहले सुनिए, फिर उस पर मनन करता है, फिर प्रश्न उठते हैं, फिर वो प्रश्न करता है। ये तरीका है। तो इसलिए आज सनातन धर्म को अपने लिए बचाना है। पहले बचाने का मतलब अपने जीवन में लाना है। मुसलमान और क्रिश्चियनों की चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। आपकी सोच जो है ना, बिल्कुल एकदम इस्लामिक है, बिल्कुल एकदम। अरे भगवान कर रहे हैं। भाई साहब, आप अपने कर्मों की गति चल रहे हो, भगवान कुछ नहीं कर रहे। भगवान तो सिर्फ देख रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। सिंपल है। ये बोलना बंद कर दो मेरे को सामने। अब कोई भी बोलता है ना, अरे भगवान कर रहे, मैंने कहा मोहम्मद आरिफ, बोले नहीं मैं हिंदू हूं। मैंने नहीं, बात तो तू मोहम्मद आरिफ जैसी कर रहा है, तो हिंदू नहीं है भाई। अरे वेट फॉर 5 मिनट्स, डोंट डू इट इन द मिडल, डिस्ट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, मनुष्य शरीर मिला है, शिष्य बनिए। शिष्य का मतलब ज्ञान लीजिए, ये मतलब है। अरे खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और बचाव करना, ये 4 कार्य तो जानवर भी कर रहा है। आप क्या कर रहे हो? 5th एक्स्ट्रा। टेबल पे खाते हैं, खाता है ना, चाहे टेबल पे खाए या नीचे बैठ के खा, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? बताइए आप मुझे, व्हाट इज द डिफरेंस? खाना, सोना, बिस्तर पे सो रहा हूं। अरे मैं कुत्तों को जानता हूं जो ऐसे कमरों में रहते हैं कि अच्छे अच्छे लोग भी ना बोल दें आत्महत्या कर लें, उनके घर देख लें। तो खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, तो क्या करो, 10-10, 15-15 करोड़ की शादियां कराते हैं कुत्तों की। मेरा खुद का कजन, उनके फादर राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट के जज थे। वो अमेरिका गया, अमेरिका पढ़ रहा था। उनका भाई यहीं था पंजाब में, रिटायर हो गया मेरे ख्याल से, आईजी थे वो। प्रभु जी मुझसे एक दिन कहते हैं, जयपुर आए हुए थे, मैं भी गया हुआ था उनके पास, तो मुझसे कहते हैं पुनर्जन्म है? मैंने कहा हाँ है, और अगर है तो मेरा अमेरिका में। तो मैं सोचा अमेरिका में जन्म चाह रहे होंगे। बोलते बताऊं क्या उत्तर दिया प्रभु जी? ही वॉज अ सिविल इंजीनियर, अमेरिका में पढ़ा हुआ। बोलता मेरा अगला जन्म ना एक मेम के यहाँ, पैसे वाली मेम के यहाँ कुत्ते का हो जाए। बोलता लिमोजीन में तो ट्रेवल करते हैं, और उनके गले में जो पट्टा पड़ा होता है वो कम से कम 40 करोड़ के हीरे होते हैं उसमें। मेरी बीवी भी देख के लाल टपकाती रहती है कि कुत्ते के गले में 40 करोड़ के हीरे का पट्टा लगा हुआ है।
प्रभु जी खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और बचाव करना। बचाव करने के लिए हम ऐसे बम बनाते हैं जहां एक नहीं 50 हजारों लोग मर जाएं एक टाइम पे। इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जानवर तो बगैर उसके चल रहा है। तो 4 चीजें। 5वीं करिए, धर्म। धर्म हीना ते पशु भी समाना। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। शास्त्र कहते हैं धर्म ही एको विशेष हो। धर्म ही एक विशेषता है। और धर्म का मतलब बता चुका हूं मैं आज। ये जानना कि हमारा लक्ष्य, उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य को प्राप्त कैसे किया जाए। मेरा जो संबंध भगवान कृष्ण के साथ टूट गया है उसको वापस कैसे स्थापित किया जाए, ये हमारा उद्देश्य है। ये बता दिया मैंने आपको। इसमें किसी को बात करनी हो कर सकते हैं बाद में। किसी का कोई प्रश्न हो तो 1-2 प्रश्न ले लेंगे क्योंकि समय हो गया है ऑलमोस्ट। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, नो क्वेश्चंस? हाँ जी, हाँ जी। कोरोना वायरस को किसने देखा है? बड़े कम लोगों ने देखा है वायरस को, परंतु है तो वेरी डिफरेंट। नो, फॉर हिम डिफिकल्ट नहीं होगा। डिफिकल्ट कब होता है? अगर बचपन से स्विमिंग सिखाई जाए तो डिफिकल्ट होती है। बचपन में बहुत जल्दी स्विमिंग सीखता है बच्चा। हाँ, नहीं होती। अगर आपको 5 साल की उम्र से ट्रेन कर दिया जाए तो नहीं होगी। जब भी हमारे शास्त्र कहते हैं नॉलेज कब से लेनी चाहिए? 5 साल की अवस्था से, बुढ़ापे में नहीं। बुढ़ापे में आज तक किसी को टॉप करते देखा यूनिवर्सिटी को? कोई नहीं होता। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान साथ साथ लेना चाहिए। दैट इज व्हाई दिस प्रॉब्लम इज देयर। यू विल फेस प्रॉब्लम्स बट देयर आर पीपल, आई नो पर्सन, अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, वो आज वो 72 साल के हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो फरीदाबाद के अंदर। डबल उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री। इसरो उनको कांटेक्ट करता था जब उनको कोई प्रॉब्लम आती थी, परंतु वो इंटेलेक्चुअल टाइप के व्यक्ति थे। तो क्या करते थे, डिजाइन अपने आप करते थे, अपने दोस्त को डिजाइन देते थे मार्केट करने के लिए। मैंने उनसे यही कहा जब वो 67-68 के हुए, मैंने कहा पागल हो क्या, जिंदगी भर गांधी जी के पीछे भागते रहोगे? आप, एक लड़की है, लड़की की शादी हो गई, लड़की की शादी भी इससे लड़के से हुई और लड़का वर्ल्ड के टॉप 6 के अंदर आता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। क्या चाहिए आपको? छोड़ो ये सब, बंद करो। कर दिया बंद। अब गोवर्धन रहते हैं, हमारा पूरा अकाउंट्स को हैंडल करते हैं, और मुल्तानी है तो वैसे ही समझ लो, पंजाबी से 2 कदम आगे, सिंधी से 1 कदम पीछे। बिजनेस माइंडेड है। मैंने कहा भगवान में लगाओ ना अपने अकल, जो दिमाग है। क्यों नहीं कर सकते? लाइफ के अंदर गोल क्या है, लक्ष्य क्या है? तो टाइम कितना देते हैं? पहले अपने आप को जानो, जब भी तो प्रभु प्राप्ति होगी। प्राप्ति कौन करे? तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ये 13 घंटे का कोर्स आपको मिलेगा। वो बुक देंगे, वैसे भी नोट कर सकते हो, givegita.com, GIVEGITA.com। चले जाइए। दूसरा एक नंबर देता हूं, 7210082100। बड़ा सिंपल है, 7210082100। ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। ये बता देंगे अभी आकाम प्रभु आपको 1 मिनट में। आपको रोज आधा घंटे की क्लिप आएगी इसकी। कई बार होता है ना, कई लोग एक्साइटेड होता है, नहीं हमें तो 13 घंटे जानना है, तो अभी आप कर सकते हो। और दूसरा, आप इस ग्रुप में जुड़ जाइए, रोज आधा घंटे का क्लिप आपको आता रहेगा। इसीलिए तो हम बना रहे हैं जगह। आज सनातन धर्म को फैलाने की बात करते हैं, परंतु कौन से सनातन धर्म? मंदिर बनाने से सनातन धर्म फैल जाएगा? किसने कहा आपसे? मदरसों को बनाने से इस्लाम फैलता है, ना कि मॉस्क बनाने से। ध्यान रखिएगा। वी नीड टीचर्स। इज इट राइट और रॉन्ग? बताइए आप। हमें शिक्षक चाहिए। हम यही कर रहे हैं, हम शिक्षक ट्रेन कर रहे हैं जो कि सनातन धर्म फैला सकें, जो लोगों को सत्य बता सकें। ये हमारा उद्देश्य है। जब भी हम एक चीज कहते हैं, भगवद गीता समझो और समझाओ, आप भी स्वयं समझो और दूसरों को समझाओ। हम चाहते हैं कि हम लोग सब मिलकर करें इसको, अकेला नहीं कर सकता। प्रोप्राइटरशिप कंपनी छोटी, पार्टनरशिप उससे बड़ी, प्राइवेट लिमिटेड उससे बड़ी, और एमएनसी बहुत बड़ी। जितने जुड़ते जाएंगे उतना ही कार्य कलयुग में हो सकता है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं आपको ऑफर कर रहा हूं कि हम लोग मिलें, दिमाग लगाएं कि कैसे इस चीज को जन जन तक पहुंचाया जाए। सिर्फ हिंदू हिंदू बोलने से हिंदुत्व नहीं बचेगी, ध्यान रखिएगा।
सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ वोट देने से भी कुछ नहीं होगा। आज प्लस पॉइंट ये है कि हमें फेवरेबल गवर्नमेंट है जो कि बेसिकली इसमें एंटी नहीं है। क्या नहीं है? एंटी नहीं है, ये प्लस पॉइंट है। परंतु उससे क्या फायदा हुआ? खेत जोत दिया परंतु उसमें बीज डाले नहीं, कुछ नहीं होगा। दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट, मैं आपका हाथ से हाथ जोड़ता हूं आपके भले के लिए। मैं तो कर ही रहा हूं, मैं तो कर ही रहा हूं और करता रहूंगा। आप साथ दें ना दें, परंतु साथ लेके चलेंगे तो सबको आनंद आएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल। जोरदार तालियों के साथ गुरुजी के का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने इतना अच्छी तरह सबको समझाया। जिनको कड़वा लगा हो क्षमा करिएगा। धन्यवाद। आप सबसे प्रार्थना है, एक अपना मोबाइल अपने हाथ में निकाल लीजिए। आपको एक फ्री भगवत गीता कोर्स का आधा घंटा डेली क्लिप आएगा। प्लीज 1 मिनट लगेगा आपको। एक अपने अपने मोबाइल निकाल के एक नंबर जो है सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में, 7210082100 बहुत सिंपल है। 7210082100 इस नंबर को आप सेव कर लें। सबसे पहले गिव गीता के नाम से, GIVEGITA, गिव गीता। इसको अपने मोबाइल, इसको सेव करने के बाद इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा लुधियाना LCDPA प्रोग्राम, लुधियाना LCDPA प्रोग्राम करके आप व्हाट्सएप करेंगे तो आप सबका एक अलग ग्रुप बन जाएगा जिसमें आपको डेली आधा घंटे का भगवत गीता का क्लिप आएगा। आप सबसे विनती है 7210082100 ये नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करिए प्लीज। हाँ, LCPDA ये ग्रुप का ये आप लिखकर आप भेज दीजिए, उसमें तो हो जाएगा। आपको एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करते ही ग्रुप में जुड़ जाएंगे आप। बस आपको व्हाट्सएप करना है। हरे कृष्णा भागवत प्रभु। हरे कृष्णा। आपकी बात बहुत सही है। एक मिनट बेटा, प्रभु जी से बात हो रही थी। आज प्रॉब्लम बताऊं क्या है? प्रोपेगेंडा क्या है? वन लाइफ टाइम एंजॉय इट, एक जन्म है मजा कर लो। ये प्रोपेगेंडा है, टोटल प्रोपेगेंडा है पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड। अगर ये प्रोपेगेंडा है तो मैं नैतिक क्यों हूं? मैं मॉरल्स क्यों फॉलो करूं? जब जीवन का लक्ष्य क्या है? टू एंजॉय एंड वन लाइफ टाइम, देन हेल्प टू मॉरल्स, हेल्प टू नैतिकता। आज हो गया ये। तभी आज रूट कॉज क्या है कि बेटा एक जन्म नहीं है, तुझे जवाब देना पड़ेगा। तू गलत करेगा तो तुझे जवाब देना पड़ेगा। कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। गलत करेगा तो जवाब देना पड़ेगा। जब ये घुसेगा अंदर तो मॉरल अपने आप आ जाएगा। फिर वो गलत करने से क्या होगा? डरेगा। आज हमने भी मॉरल स्टडीज करी परंतु इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे ऊपर क्या छाया हुआ था? वन लाइफ टाइम। पैकेज क्या है पढ़ाई का? मुद्दा ये पहले था ही नहीं। आज तो मुद्दा ये करा के पैकेज क्या है तो नहीं रहता। थैंक यू। जो हम ट्राई कर रहे हैं थोड़ा करिए बिल्कुल। नो प्रॉब्लम्स। ये कोर्स दीजिए, उनको सुनने दीजिए। स्टूडेंट्स के लाइफ चेंज हो गई। ये बैठा है M.Tech किया हुआ है इसने। ये जब इसने ज्वाइन किया था, जब हमारे साथ जुड़ा था, ये मेरे ख्याल से फर्स्ट सेमेस्टर में था, है ना? 12th क्लास पास किया। 12th का क्लास पास करी थी। उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि मैं अपना पूरा हरि जीवन बोल, पढ़ाने के लिए दूंगा। हाँ हाँ जी। यूएसए से MBA किया 77 में। मेरे विचार इधर ही तो इसने पूछा मैं कंप्लीट कर लूं। मैंने पहले पिताजी से पूछा कि पिताजी आप पढ़ाना चाहते हैं, पैसा खर्च करोगे? तो आपको पैसा वेस्ट हो जाएगा। पिताजी ने कहा नहीं तू इंजीनियरिंग कर ले। तो मैंने कर ले, क्योंकि इसने पहले डिसाइड कर लेता कि मैं इंजीनियरिंग करने के बाद मैं तो इसी में पूरा जीवन दूंगा। क्या प्रॉब्लम है? हमारे यहाँ बड़ा अजीब है। हमारे यहाँ कोई साधु बनता है ना प्रभु जी, तो घर में मातम बनता है। अमेरिका के अंदर कोई प्रीस्ट बनता है ना बच्चा, तो उसके यहाँ पार्टी होती है कि हमारा फैमिली सुधर गई।